हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें भी थोड़ी सी मोटिवेट मिलता रहे। हम इंडियन ज्योग्राफी की ओर चल रहे थे और आज हमारा टॉपिक है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में हमने पहले पार्ट में थोड़ा सा चर्चा किया है और आज हम देखेंगे कि प्रायद्वीपीय पठार में कौन कौन से पर्वत और कौन कौन से पठार किस क्षेत्र में कहाँ पर है। ठीक है, तो हमने बताया था कि ये जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है ये ट्रिएंगल है। किस रूप में है? ट्रिएंगल है। और ये जो प्रायद्वीपीय, जो आज का प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय पठार है, ये किसका भाग था? गोंडवाना लैंड का पार्ट था। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले ये है हमारा अरावली पर्वत। आप लोग क्या करेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे या इसको वीडियो को पॉज करके एक डायग्राम के माध्यम से आप उसको राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं। ये है हमारा अरावली पर्वत। कौन सा है? ये पूरा पूरा हमारा अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी के शिखर क्या नाम है? यहाँ पर है गुरु शिखर और यहीं पर है माउंट आबू। ठीक है, क्या है? माउंट आबू। और ये है हमारा कच्छ की पहाड़ियाँ, यानी गुजरात में जब आप देखेंगे तो कच्छ की पहाड़ियाँ है ये। ठीक है, और इसी गुजरात में है गिर पर्वतमाला। कौन सा है? गिर पर्वतमाला। और ये कहाँ पर है? गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में है। अब हम आते हैं ऊपर कैमूर के क्षेत्र में। ये है हमारा कैमूर का क्षेत्र। जो कैमूर का क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये कैमूर का क्षेत्र मध्य प्रदेश। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में थोड़ा सा विस्तार है, यूपी में थोड़ा सा विस्तार है, सोनभद्र के क्षेत्र में। और फिर उसके बाद बिहार में। ठीक है, बिहार में जब आप जाएंगे में तो कौन सा है? रोहतास। ठीक है, कौन सा है? कैमूर हो गया, रोहतास हो गया। ये कैमूर जो वो कहाँ पर है? वहाँ पर विस्तार है। ये मैलान हिल्स हो गया और ये है हमारा विंध्य पर्वत श्रेणी। कौन सा है? विंध्य पर्वतमाला। ये विंध्य पर्वतमाला का विस्तार उत्तर प्रदेश से लेकर के मध्य प्रदेश तक क्या है? इसका विस्तारित है। फिर हम बात करते हैं सतपुड़ा पर्वत की। ये है हमारा सतपुड़ा पर्वत। ठीक है, कौन सा है? सतपुड़ा पर्वत। और यहाँ पर है हमारा मैकाल पर्वत। कौन सा है? मैकाल पर्वत। और ये है हमारा रामगढ़ की पहाड़ी। कौन सा है? रामगढ़ की पहाड़ी। और इसी के नीचे है गड़जात की पहाड़ी। कौन सी है? गड़जात की पहाड़ी। और आपको पता है इसी मैकाल पर्वत पर, मैकाल की जो पहाड़ी है, अमरकंटक क्षेत्र। कौन सा है? अमरकंटक क्षेत्र है। सतपुड़ा के नीचे हम आते हैं अजंता की पर्वत। कौन सा है? अजंता की पर्वत। अजंता के से जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर मेरा क्या है? बालाघाट पर्वत। क्या है? बालाघाट पर्वत। बालाघाट के जस्ट बगल में ही कौन सा? हरिश्चंद्र पर्वत है। कौन सी है? हरिश्चंद्र पर्वत है यहाँ पे। और फिर हम आते हैं राजस्थान के क्षेत्र में। ये है हमारा राजस्थान, यानी कि राजमहल की पहाड़ी। और छोटा नागपुर का जो पठार है वो कहाँ पर है? झारखंड में। कहाँ पर है? झारखंड में। और यहीं पर है हमारा राजमहल की पहाड़ी। और ये जो हमारा जो भाग है गारो खासी जयंतिया, ये भी तो प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है, तो हम इसको क्यों मिस करेंगे? हमें भी इसको ऐड करना है। तो गारो खासी जयंतिया जो है ये किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठार का। भ्रंशन की यहाँ पे क्या होता? भ्रंशन की क्रिया होती। तो भ्रंशन की क्रिया के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था कि यह जो मेघालय का जो पठार है वो क्या हुआ था कि प्रायद्वीपीय पठार से अलग हो गया था। और यहाँ पर पश्चिम बंगाल, आज का पश्चिम बंगाल और जो बांग्लादेश है वहाँ पे क्या होता? मैदानी क्षेत्र का निर्माण हुआ। और फिर हम आते हैं नीचे की तरफ। ठीक है, यानी कि दक्षिण की तरफ आते हैं। और यहाँ पर है नयागढ़ की पहाड़ी। क्या नाम है? नयागढ़ की पहाड़ी। ये है जिंदगढ़ा। कौन सा है? जिंदगढ़ा पहाड़ी। और ये है मेरा एरला, एरला माला माला रेंज। क्या नाम है इसका? एरला माला रेंज। और यहीं पर हमारा नल्ला मल्ला की पहाड़ी। ठीक है, कौन सा है? नल्ला मल्ला की पहाड़ी। पालकुंडा, नागरी हिल्स। ठीक है, नागरी हिल्स, जिवादी हिल्स, शिवराय की पहाड़ी, पंचमलाई और पानली की पहाड़ी। और ये है हमारा बाबा बुदान की पहाड़ी, जो कि कर्नाटक वाला क्षेत्र है। कौन सा है? कर्नाटक वाला क्षेत्र है। अब हम आते हैं एकदम दक्षिण में। कौन से? दक्षिण वाला पार्ट में करते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो हमारी पश्चिमी घाट है और पूर्वी घाट जो है कहाँ पर? इसी नीलगिरी पर्वत पे क्या होती? मिलती है। ठीक है, पश्चिमी घाट और पूर्वी, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो है किस पर्वतमाला में मिलती है? तो कौन सी है? नीलगिरी पर्वतमाला में। ठीक है, नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा है। और फिर हम आते हैं अन्नामलाई की पहाड़ी। देखिए, अन्नामलाई की पहाड़ी की अगर बात करें तो
क्वेश्चन ये पूछता है कि प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो याद रखिए, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामलाई। और अन्नामलाई पर ही पर्वत है कौन सी? अनाईमुडी। कौन सी है? तो अनाईमुडी है। ठीक है, फिर अन्नामलाई के नीचे हम आते हैं कार्डमम की पहाड़ी। क्या नाम है? कार्डमम की पहाड़ी। कार्डमम की पहाड़ी के नीचे हम आते हैं अनाईमुडी। क्या नाम है? अनाईमुडी। ठीक है, आपको इसको क्या करना है? एक सीक्वेंस से इसको याद करना है। ठीक है, क्वेश्चन में इसे पूछता है कि आप उठा के देखिएगा स्टेट पीसीएस में और वनडे एग्जाम में जितने हैं, ठीक है, चाहे वो पेट हो गया, यूपीएसआई हो गया, ठीक है, यूपीएसआई यूपीपी किसी में भी पूछा हुआ है तो उत्तर से दक्षिण के क्रम में रेंज करने के लिए दिया हुआ है। ये पूरा का जो है ये क्या किया है? एक उत्तर से दक्षिण के क्रम में दिया हुआ है और यहाँ से क्या हुआ है कि इस साइड से उत्तर से दक्षिण के क्रम में, ठीक है, उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करने के लिए पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो इसे क्या करेंगे? आप लोग याद करेंगे। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें भी थोड़ी सी मोटिवेटर मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तर प्रदेश।